जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में हुआ है बड़ा हादसा, बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट से लोगों में हड़कंप मच गया है। ब्लास्ट में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बेमेतरा में ये बारूद फैक्ट्री है, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है बारूद की फैक्ट्री, यानी कि जब यहाँ पर धमाका हुआ होगा, बारूद ने कैसे यहाँ भयानक रूप ले लिया होगा, और अंदाजा जो अभी तक का है वो कई लोगों की जान जाने का है। जैसे जैसे ये खबर डेवलप होगी, टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पुख्ता जानकारी भी हम तक पहुंचेगी। ये जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए, जो बाइक खड़ी हैं, टू व्हीलर खड़े हुए हैं यहाँ पर, बारूद फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहीं इसी फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ से खबरें सामने आ रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इस पर नजर बनी रहेगी। लगातार हम अपडेट आपको शुरुआती अपडेट दे रहे हैं। ये जो तमाम बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये उन लोगों की हैं जो इस फैक्ट्री में किसी न किसी काम से आए होंगे। फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं और वहाँ पर बारूद में विस्फोट हुआ है, बारूद फैक्ट्री है। अब अभी तक ये स्पष्ट तौर पर नहीं समझ में आ पा रहा है कि कितने लोग इस दौरान इस घटना का शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई लोगों की मौत हो गई है इस विस्फोट के दौरान। जो तस्वीरें दूर से आपको दिख रही हैं, इसमें वो विस्फोट की तस्वीर भी नजर आ रही है। अब जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, किस वजह से हुआ, क्या वजह रही, क्या यहाँ पर किसी की खामी रही, या फिर किस वजह से ये बारूद की फैक्ट्री में धमाका हुआ, ये सभी बातें अभी जांच का विषय है। बहुत दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें आपको धमाका होते हुए थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन जो लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, इस धमाके के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा यहाँ पर हो गए, वो मालूम नहीं कर पाए, उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो भी रुक गए। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में ये बारूद फैक्ट्री जिसमें हुआ जोरदार धमाका। गौरव सिंह चंदेल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ में। गौरव, ये बताइए धमाका किस वजह से हुआ, और ये जो लोगों की जान जाने की आशंका है, कितने लोग इस फैक्ट्री के अंदर थे? जी बिल्कुल, देखिए जो बेमेतरा में आज जो बड़ा हादसा हुआ है, सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में जो है ये धमाका हुआ है। इसमें करीब करीब जो है उस बिल्डिंग में 12 से 15 लोगों के रहने की जो सूचना है वो सामने आई है। वहीं 7 लोग जो इस घटना में घायल हुए थे, जिन्हें रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहीं यहाँ पर एक जो मजदूर है उसकी मौत जो है वो हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की हालत जो है अभी गंभीर बताई जा रही है और उनका जो इलाज है वो लगातार चल रहा है। वहीं ऐसी बातें सामने आई जब उन मजदूरों से बात किए गए जो कर्मचारी थे वहां, तो उनका कहना है कि वहां पर किसी भी तरह से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ना वहां पर पानी की किस तरह से व्यवस्था थी, क्योंकि बारूद की फैक्ट्री है तो आमतौर पर वहां पर तमाम तरह की जो सुरक्षा है वो पहले से होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड वहां पर खड़े होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर सुरक्षा की नहीं थी, जिसके कारण ये घटना जो है वो हुई है। वहीं उसके बाद कलेक्टर का इस पर कहना है कि जो जांच हो रही है 3 से 4 घंटे तक जो है मलबा हटाया जा रहा है, उसके बाद ही पूरी जानकारी जो है घटना की वो दे पाएंगे, क्योंकि धमाका किस कारण हुआ है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं इस पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो तमाम गृह मंत्री हैं उन्होंने भी इन पर जानकारी ली और लगातार उनका जो है पुलिस वालों से और कलेक्टर से जो है बातचीत लगातार अभी जारी है। बारूद फैक्ट्री बताया जा रहा है इसको, गौरव, लेकिन ये कुछ पता चल पाया है इस फैक्ट्री प्रशासन के जरिए कि कितना बारूद इस फैक्ट्री में था, और अभी जो स्थिति है क्या और भी बारूद में आग पकड़ने की कोई संभावना है? प्रशासन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो फैक्ट्री है वो ब्लास्ट उसमें हो चुका है। 4 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और लगभग आपको बता दें कि यहाँ 800 से 900 जो कर्मचारी है वो यहाँ पर काम करते थे। लेकिन ये हादसा सुबह सुबह हुआ तो यहाँ पर 13 से जो 15 लोग हैं उन लोगों के रहने की जो सूचना है वो सामने आई है, और भी जो लाशें हैं वो मिलने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अभी 1 की मौत और 6 लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। लगातार जांच का विषय है कि आखिर यह गौरव, आपने कहा 800-900 लोग यहाँ पर काम करते हैं। चूंकि अर्ली मॉर्निंग ये घटना घटी है, उस वक्त कम लोग थे, 10 से 12 लोग वहां पर मौजूद थे, एक की जान जा चुकी है। आपने कहा करीब 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है। क्या उस जली हुई फैक्ट्री से, जो आप कह रहे हैं 4 मंजिला पूरी तरह से वो खत्म हो गई, उस फैक्ट्री से जितने भी लोग थे सभी को निकाल लिया गया क्या?
नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरह से लगातार जो मलबे है उसे हटाया जा रहा है। अभी पूरी तरह से कोई पुख्ता जानकारी वहां से निकल कर सामने नहीं आया है। कलेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि 3 से 4 घंटे के बाद जो है ये पूरा मामला जो है वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी लगातार मलबे को वहां से हटाया जा रहा है और धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो सामने आती जाएगी। मतलब अभी ये साफ नहीं है, मलबा हट रहा है, अब ये संख्या बढ़ सकती है, ये अंदाजा भी बढ़ सकता है कि इस फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे। इस फैक्ट्री के मालिकों से, इस फैक्ट्री के जो अधिकारी हैं, क्या उनसे बात हुई है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री के मालिक से जो है लगातार कलेक्टर की जो बातचीत है वो लगातार जारी है। पूरी तरह से जो संख्या है वो सामने नहीं आ पाई है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही की जो संकेत है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की साफ तौर पर जो मजदूर यहाँ पर मेकाहारा में एडमिट है उनका कहना गौरव, यहाँ पर बारूद बनता था या बारूद से जुड़ी कोई चीज, क्या बनता क्या था, प्रोडक्ट क्या था जिसके चलते इतना धमाका हो गया? जी, ये बारूद की फैक्ट्री थी, यहाँ बारूद बनाए जाते थे, उसके बाद इसे बाहर जो है निर्यात किया जाता था। यहाँ पर जो बारूद ही बनाए जाते थे। अच्छा, ये लीगल था या इलीगल? अभी इसमें किसी भी तरह की कोई जानकारी है वो निकल कर सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो शासन और प्रशासन है वो पूरी तरह से मलबे को हटाने में और संख्या को, जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने में पूरी तरह से जुटी हुई है। तो अभी किसी भी तरह से कोई निर्णय और कोई पुख्ता जानकारी जो है वो सामने अभी नहीं आ पाई है। एक की जान चली गई है, 6 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आपने कहा जो बाकी लोग हैं उन्हें मलबा धीरे धीरे हटाया जा रहा है, तब निकाला जाएगा। चूंकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई होगी, उनसे क्या आपकी बात हो पाई है? कितना वक्त लगेगा? मलबा किस तरीके से वहां पर मौजूद है या कितना वक्त अभी लग सकता है? साथ ही साथ जब सुबह के वक्त ये धमाका हुआ, कुछ चश्मदीदों से आपकी बात हो पाई क्या? आवाज कितनी तेज थी, कितनी दूर तक सुनाई दी? जी बिल्कुल, देखिए जब ये ब्लास्ट हुआ है तो एक काफी तेज धमाके के साथ जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद हुआ है, और आसपास के गांव के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा होने चालू हो गए थे। वहीं मजदूरों से बात हुई जो एडमिट है मेकाहारा में, उनका कहना है कि वहां लगभग 12 से 15 लोग जो है वो फंसे हुए थे। अभी मलबे को हटाया जाएगा, उसके बाद ही जो संख्या है वो सामने आ पाएगी। और जिस तरह से यह हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही की बात जो है लगातार कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज गौरव और यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा अभी लोगों के बारे में सही संख्या नहीं है, लेकिन इस बारे में तो स्पष्टीकरण होगा कि जो लोग अंदर थे वो यहाँ काम करने वाले थे। क्या जो लोग अब तक नहीं, जिनका पता चल पाया है, उनके परिवारों ने संपर्क किया है पुलिस से, प्रशासन से, कि घायलों में भी नहीं है उनके जानने वाले, या फिर जो मृत शख्स है उसमें भी उसका नाम नहीं है? तो ऐसे कुछ लोग सामने आए हैं क्या? अभी ऐसी कोई जानकारी जो है सामने निकल कर नहीं आई है। सिर्फ 7 लोगों की जो संख्या थी वो मेकाहारा में लाए गए, और एक की जो मौत है वो यहाँ पर हुई, और 6 लोग जो है घायल है। इसके अलावा अभी और कोई भी किसी तरह से कोई पुख्ता जानकारी है वो प्रशासन शासन की तरफ से सामने नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आप ही के जरिए जो तस्वीर हम तक पहुंची है और टीवी स्क्रीन पर चल रही है, दूर से एक धमाका होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी दूर से ली हुई तस्वीरें हैं, थोड़ी धुंधली भी हैं, और एक वो तस्वीर है जिसमें एक बड़ा सा मैदान है और बहुत सारी वहां पर बाइक और स्कूटी खड़ी हैं। ये क्या उन लोगों की है जो धमाके की आवाज सुनने के बाद वहां पर इकट्ठा हो गए थे? क्योंकि आपने कहा फैक्ट्री में यूं तो 800-900 लोग काम करते हैं, लेकिन सुबह का वक्त था, इसलिए ये गनीमत भी है कि सिर्फ 10 से 12 थे। जी बिल्कुल, देखिए जो भीड़ है वो ब्लास्ट के बाद वहां पर इकट्ठा होने चालू हुए, क्योंकि गांव जिस तरह से बेमेतरा में ये ब्लास्ट हो उसके बाद आसपास के जो गांव के लोग थे वो वहां पर पहुंचे, लगातार पत्रकार थे वो वहां पर पहुंचे, और सुरक्षा कर्मी, तमाम पुलिस कर्मी जो है वहां पर पहुंचे। उसके बाद जो ये भीड़ है वो इकट्ठा होना चालू हुआ। और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, आसपास के 500 मीटर के एरिया में और भी कई बिल्डिंग थे जहां पर इसी से जुड़े हुए जो काम है वो होते थे। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि किसी भी तरह से वहां पर सुरक्षा नहीं थी, और जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय लगभग जो 14 से 15 लोग हैं वो अंदर शामिल थे। जो 6 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं, उनकी कंडीशन अभी कैसी है? डॉक्टर से क्या बात हो पाई? क्या खतरे से बाहर है क्या? जी बिल्कुल, 6 लोग हैं, उनकी हालत जो है पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी जो इलाज है वो अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल जो 6 लोग हैं वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। आगे बढ़ते हैं।